बहावलपुर में महंगाई से सताए आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें जारी। पेट्रोल की कीमत में 2.07 रुपये की कमी दी गई। पेट्रोल 247 रुपये 3 पैसे, डीजल की नई कीमत 240 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। बता रहे हैं आपको, बहावलपुर में महंगाई से सताए आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें जारी। पेट्रोल की कीमत में 2.07 रुपये की कमी कर दी गई। पेट्रोल 247 रुपये 3 पैसे, डीजल की नई कीमत 240 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे महमूद जहीर। जी महमूद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? बहावलपुर के अवाम जो है वो रिलीफ उनको उतना ही मिलता है जितना पाकिस्तान के अवाम को मिलता है, लेकिन कुछ कोशिशें जिले इंतजाम की जानिब से एक्स्ट्रा भी की जाती हैं जिनको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मॉनिटर करते हैं। जैसे कि अभी प्राइस की अगर पेट्रोल की प्राइस की कमी हुई है तो उनको चेक करना है कि वाकई उसका रिलीफ उनको मिल रहा है। मुसाफिर जो अड्डों पर जा रहे हैं उनके किरायों में कमी हुई है। इसी तरीके से 1 जून यानी कि एक माह में जो तकरीबन 23 रुपये से ज्यादा का कमी की गई है पेट्रोल की कीमतों में, उनके रिलीफ आवाम को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। अब इस बार चूंकि 2 रुपये कम कमी की गई, लेकिन फिर भी आवाम के इस हवाले से क्या जज्बात है वो आवाम से ही जानेंगे। इस दफा 2 रुपये 7 पैसे की कमी की गई है। वैसे ओवरऑल हर महीने इस पिछले में पूरे 20 रुपये से ज्यादा की कमी की गई पेट्रोल की कीमतों में। क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूँगा, हुकूमत जो इस वक्त है, मौजूदा हुकूमत है, उसको चाहिए कि जैसे पेट्रोल की कीमत कम होती है तो जैसे चीनी, आटा, घी और बाकी चीज़ें हैं, पत्ती है, उनकी रेट जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो बढ़ जाती है प्राइस, लेकिन जब कम होती है तो उन चीज़ों के भी प्राइस कम होने चाहिए। क्योंकि हम जितनी भी आवाम है, हमें अगर पेट्रोल की कमी देते हैं तो पेट्रोल की जब कीमतें हैं जब कम होते हैं तो उन चीज़ों के जितनी भी चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं तो उनको कम कर देने चाहिए। ये बस मेहरबानी करे, हुकूमत इस चीज को कंट्रोल करे। आपका बिल्कुल बहुत शुक्रिया। आप आगे होंगे, अब हम साथ लेंगे एक स्टूडेंट को। आप लोगों को फर्क पड़ता है पेट्रोल की कीमतों में? जी फर्क पड़ता है। हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जितना पेट्रोल महंगा करते हैं उससे ज्यादा ही सस्ता करें। ये तो 20 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करते हैं, इतना तो नहीं होता ना। ये तो हमारा 150-200 का पेट्रोल डेली का लगता है, तो हम कहाँ से गरीब लोग हैं, कहाँ से हम पेट्रोल वगैरह पूरा कर रहे हैं कॉलेज के लिए। बहुत शुक्रिया। एक और साथी हमारे साथ मौजूद है। 2 रुपये 7 पैसे पेट्रोल में कीमतों में कमी। ये जो भी हुकूमत आवाम के लिए जितना भी रिलीफ देगी इसके लिए अच्छा हो। ये तरीका नहीं है कि 4 रुपये 2 रुपये 1 रुपया कम करने से बढ़ाने से ये 50-50 रुपये बढ़ाया ज्यादा जाता है, लेकिन कम जो है वो थोड़ा किया जाता है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा इधर हमारे साथ कैमरामैन मूव करे तो हम लोग मजीद लोगों से बातें कर सकेंगे। 2 रुपये 7 पैसे पेट्रोल की कीमत में कमी की गई। ना करो। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे जी? बस सही किया जी, चलो गरीबों को रिलीफ मिल गई। हाँ जी, और अल्लाह करे ज्यादा और सस्ता हो, जरा करे और सस्ता हो, कहना है शहरियों का। जी बाबा जी, आप बड़ी मुश्किल से बड़े पैर से निकाल के छांट के निकाल रहे हैं। जी जी, अच्छी बात है। बस और भी कमी होनी चाहिए। कुछ मुतालबे ऐसे हैं शहरियों के। बहावलपुर में पेट्रोल की कीमतों में कमी तो कर ली गई है। ओवरऑल हम गुफ्तगू का जो खुलासा है वो मज़ीद कमी होनी चाहिए। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई से सताए आवाम को रिलीफ देने की कोशिशें जारी हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर कमी। बहावलपुर में पेट्रोल 2 रुपये, डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 247 रुपये 3 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 240 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मुल्तान में पेट्रोल सस्ता, एलपीजी महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। एलपीजी 7 रुपये 31 पैसे महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी नाकाफी करार। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये तक रिलीफ दिया जा सकता है। मज़ीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी जुनेद, आगाह करिएगा। आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कमी और जबकि एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत पर तनकीद की जा रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर जो है इंतहाई कम जो है वो कीमत कम की गई है, जबकि एलपीजी की कीमत में इजाफा होशरुबा करार दिया जा रहा है। इस वक्त ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम साहब उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं कि पेट्रोल सस्ता हुआ है मगर एलपीजी जो है वो महंगी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल की कीमतों में जो है बहुत ज़्यादा कमी की जा सकती थी। आलमी मार्केट में इस वक्त
जो है तारीख की जो है कम तरीन सतह पर पेट्रोल आया हुआ है, जिसकी वजह से पेट्रोल की कीमत में 25 से 30 रुपए तक रिलीफ आवाम देखना चाह रही थी, लेकिन अभी सिर्फ जो है एक 2 रुपए का रिलीफ एक नॉमिनल सा दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये तो इसको तो हम मुस्तरद करते हैं। जहाँ जब तक एलपीजी की, अब आप देखेंगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में जो है वो गैस की ज़रूरत ज़्यादा होती है और पहले ही गैस पे टैरिफ बढ़ा दिया है और मीटर टैक्सेस लगा दिए हैं, और आवाम अगर वहाँ से एलपीजी की तरफ शिफ्ट होती है तो एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। और यही है कि जिस मौसम में गर्मियों में ये बिजली की कीमत में इजाफा करते हैं और सर्दियों में ये गैस की कीमत में इजाफा करते हैं, इस तरीके से दोनों सूरतों में जो है आवाम को लूटने खसूटने का एक पूरा निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है। कि पेट्रोलियम मसनूआत में भी जो कमी है वो इससे ज़्यादा की जा सकती थी, तो वो मुतालबा भी यही करते हैं कि एलपीजी में इजाफे को जो है फिलफौर जो है वो वापस लिया जाए और पेट्रोल के अंदर जो है वो रिलीफ ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को दिए। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा, एलपीजी 7 रुपए 31 पैसे महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान है, जबकि आपको अपडेट करें महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा, एलपीजी 7 रुपए 31 पैसे महंगी कर दी गई है। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। महंगाई के सताए अवाम के हवाले से आपको बता रहे हैं, महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। मुल्तान में एलपीजी की कीमतों में इजाफा, एलपीजी 7 रुपए 31 पैसे महंगी कर दी गई है। 7 रुपए 31 पैसे इजाफे के बाद एलपीजी 251 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। गढ़ा मोड़ में मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान, मुर्गी के गोश्त की 6 सेंचुरियां मुकम्मल, 600 तक जा पहुंचा चिकन गरीब शहरियों की पहुंच से दूर। मजीद जानेंगे साजिद चौधरी से। जी साजिद। जी बिल्कुल, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया के साथ साथ जो है वो मुर्गी का जो गोश्त है उसकी कीमतों में जो है आए रोज इजाफा हो रहा है। मैं इस वक्त मुर्गी गोश्त की एक मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त जो शहरी है वो मौजूद है, ये उनसे बात करते हैं कि आए रोज मुर्गी की गोश्त की कीमत में इजाफे के हवाले से उनका क्या कहना है। जी ऐसे ही है, क्योंकि दिन ब दिन जो है ये मुर्गी के गोश्त में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मजदूर तबका जो है, ये जो गरीब तबका है, उनकी पहुंच में ये सिर्फ गोश्त ही तो था ये जो आसानी से खरीद के खा सकते थे, लेकिन दिन ब दिन इनका जो रेट है वो अप होता जा रहा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। लिहाजा हमारी इल्तजा है ये जो अफीसरान बैठे हैं वो आएँ और इनका विजिट करें और इनसे पूछें ये आखिर वजह क्या है, ये जो दिन ब दिन हर चीज़ गरीब की पहुंच से दूर होती हुई नज़र आ रही है। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ये एक मुर्गी का गोश्त ही तो था जो गरीब आदमी आसानी से खरीद सकता था, लेकिन इसके रेट में भी आए रोज इजाफा हो रहा है, जिससे हम जो खरीदार हैं वो शदीद परेशान हैं। मौजूदा हुकूमत और जिली इंतजामिया से गुजारिश है कि खुदारा इसके रेट को चेक किया जाए और इसके रेटों को जो है वो कम किया जाए। अहमदपुर शर्किया में गरां फरोशों की मनमानी आरूज पर ब्राह्मण मुर्गी का गोश्त 640 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मजीद जानेंगे खादिम हुसैन सुमरो से। जी जनूबी पंजाब की तरह अहमदपुर शर्किया में भी अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जो है वो सर चढ़ के नाच रही है। गरीब सिवाय चीखने चिल्लाने की और कुछ नहीं करता। अगर बात की जाए स्पेशली अगर देखा जाए जो चिकन मुर्गी जो कि गरीब की दस्तरस में होती थी वो भी उससे निकलती हुई महसूस हो रही है। आज जो चिकन का रेट है वो 610 से 630 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी भाई, अब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई महंगाई अबतर से अबतर होती जा रही है। हर जगह पे देखें कि किसी जगह पे 610 रुपये है, किसी जगह पे 630 है। यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं है इनसे। रोज़ ब रोज़ इनके नए रेट होते हैं और पहले गोश्त होता था 300 350 करीब की पहुँच में होता था, अभी जाके 600 से प्लस है हर जगह पे। तो हमारा यही कहना है कि इंतज़ामिया जो है वो आकर इस चीज़ पे गौर करे और नोटिस लें कि रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इस चीज़ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि अपना तवज्जो दे। जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया को चाहिए, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को चाहिए कि वो अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलें और आवाम के रिलीफ के लिए बस करें। जी बहावलपुर में खिदमत मरकज पर मरीजों लवाहिक पुलिस के जरिए इंतजाम कायम किया गया। मरीज और लवाहिकीन घंटों के तारों में खड़े रहने पर मजबूर। मजीद हमें बताएंगे ताहिर जोया। जी ताहिर।
जी, भावल विक्टोरिया अस्पताल में आने वाले मरीजों की बात करते चलें तो कोई दाद रसी होती नजर नहीं आ रही। मैं इस वक्त मौजूद हूं एडमिशन सेल के बाहर और यहां पर बहुत बड़ी तादाद में शहरी जो हैं वो 2 से 3 घंटे उनको हो गए हैं, पर्ची काउंटर पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इनको एडमिशन के लिए जो भी लवाजमात है वो पूरे नहीं हुए। मैं चाहूँगा हमारा कैमरामैन शाह सकलैन आपको दिखाएगा कि खवातीन की बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है जो कि लाइन में लगी हुई है और सिर्फ एक काउंटर यहाँ पे फाल है, दूसरा काउंटर कहा जा रहा है कि कोई सिस्टम में खराबी की वजह से वो अभी फंक्शनल नहीं है। तो रोजाना की बुनियाद पर हजारों मरीज जो हैं उनका दाखिला होता है और कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनको 1 मिनट के लिए भी नहीं बाहर रखा जा सकता, उनको भी यहाँ पर घंटों इंतजार करना पड़ता है। क्या कहते हैं आप? सर जी 1.5 घंटे से हम आए हुए हैं, एक पर्ची बनी, दूसरी अभी दाखिला कहते हैं सिस्टम खराब है, वो खड़े खड़े था कि बेगम बेटी उसको चक्कर आ रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम क्या करें, कहाँ जाए? एक तो धक्के खा के बसों के आते आगे हमें हमारी कोई सुनता नहीं है। हम लियाकतपुर से आए हैं। ये लियाकतपुर से मरीज हैं, इनके साथ न्यूरो सर्जरी का मरीज है और भी बुजुर्ग मौजूद हैं। आप कितनी देर से खड़े हैं? तकरीबन 2 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गए इधर ही खड़े हैं। 2 आदमी भी आगे पर स्टेप 2 कदम आगे नहीं गया, लेकिन पता चलता है उधर से फारसी लोग आता है लोग आते हैं यहाँ कहते हैं कि सिस्टम बंद है, लेकिन सिस्टम बंद नहीं है, सिस्टम बंद नहीं है, लेकिन जो फारसी निजाम चल रहा है। 2 घंटे से हम इधर है, फोटाबाद से आए हैं भाई, क्या करें, हमें हमारी कुछ सुनता ही नहीं है। जेड़ा शफारती अंदर ड्रेक अंदर चला हुआ, बाकी सारे सवेर मैं 9 बजे मेरा बहन है, उन्होंने पेड़ कटा है, सुबह 9 बजे दाखिला है ना कोई जी, पेट कटा हुआ, क्या हुआ? वो वरम में आया। बिल्कुल जी, मरीज जो हैं वो सख्त परेशानी का शिकार हैं। लवाहिकीन इस वक्त लाइन में मौजूद हैं और कुछ क्रिटिकल मरीज भी हैं और क्रिटिकल मरीजों के साथ जो है ये सलूक किया जा रहा है कि पिछले 2 से 3 घंटे के दौरान यहाँ पर मौजूद और इनका यही मुतालबा है कि MS विक्टोरिया अस्पताल नोटिस लें और यहाँ पर काउंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जाए और साथ साथ जो सिस्टम में खराबी है उसको भी दूर की जाए, ताकि कुछ ऐसे मरीज हैं जो कि उनका बाहर गुजारा नहीं, उनको फौरी एडमिशन मिलना चाहिए। यही मुतालबा है। मुल्तान में सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी करने के मामले में पेशरफ, गैर कानूनी क्लिनिक्स की सरपरस्ती करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, सरकारी अद्वियात की बरामदगी पर मिडवाइफ मुअत्तल कर दी गई है। बता रहे हैं आपको, मुल्तान में सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी करने के मामले में पेशरफ, गैर कानूनी क्लिनिक्स की सरपरस्ती करने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे बिलाल न्याजी। जी बिलाल, बताइएगा गैर कानूनी क्लिनिक्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? तो 3 रोज कबल ही कर दिया गया था और सबसे निजी क्लिनिक को सील किया गया था। अब कार्रवाई शुरू हुई है जो इन क्लिनिक की सरपरस्ती कर रहे थे। इस हवाले से जो अभी सामने आया, चीफ कंसल्टेंट है डिस्ट्रिक्ट शफाशी हॉस्पिटल के डॉक्टर रियाज, उनका नाम सामने आया है। उनके खिलाफ जो इंक्वायरी का लेटर है, मरासला है, वो भी जारी किया गया है और उनसे वजाती बयान भी मांगा गया है और 2 रोज का टाइम दिया गया उनको कि वो उस हवाले से मौक़िफ़ दें, जिसमें उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो मुबैना तौर पर शहर में जो गैर कानूनी क्लिनिक चल रहे हैं उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। तो ये जो मरासला है ये सीओ हेल्थ की जानिब से उनको जारी किया गया है। और दूसरी जानिब गैर कानूनी क्लिनिक जो पिछले दिनों सील किया गया था, वो जो महकमा सेहत की मिडवाइफ है, उनके हस्बैंड का था, तो उस मिडवाइफ को भी मुअत्तल कर दिया गया। और ये भी बताइएगा, क्या महकमा का कोई भी बंदा मुलविस है इसमें? के सारे लोग ही अब मुलविस सामने आ रहे हैं। निश्चय से जो मेडिसिन चोरी हुई तो उसमें निश्चय हॉस्पिटल के मुलाजमीन निकले। महकमा सेहत के वेयर हाउस से 2 करोड़ की मेडिसिन चोरी हुई तो उसमें भी महकमा सेहत के मुलाजमीन और अफसरान निकले। अब डॉक्टर रियाज हाशमी का नाम सामने आ रहा है कि वो सरपरस्ती कर रहे हैं। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया इस मामले पे। डिस्ट्रिक्ट जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ हैं उनको सस्पेंड भी किया गया, डॉक्टर फैसल किसरानी को। इस मामले में जो अफसरान है वो भी सामने आ रहे हैं। 5 यूनिट में जो केस सामने आया उसमें डॉक्टर अली महदी का नाम सामने आ रहा है, जो कि वहाँ पे डायरेक्टर AMS थे। तो ये सारे अफसरान लोग ही हैं जो कि जिनको मेन सीटें दी गई थी महकमा सेहत की, 22 यूनिट की, निश्चय हॉस्पिटल की, इसके अलावा DHQ हॉस्पिटल की, इन तमाम तरह लोगों की सरपरस्ती सामने नजर आ रही है। और इस हवाले से आपकी जो तहकीकात हैं उनका दायराकार वसी किया जा रहा है और रोज एंटी करप्शन जब इस हवाले से मामले की खोज लगाता है, उसके बाद महकमा सेहत की इत्तला मिलती है तो महकमा सेहत जब इस हवाले से छापा लगाते हैं, एंटी करप्शन मिलकर छापे लगाते हैं, तो आगे से सरकारी मुलाजमीन ही निकलते हैं जो कि सरकारी अस्पतालों से अद्वियात को चोरी करके बाहर बेचने भी मुलविस नजर आ रहे हैं और उसके साथ मार्केट में फरोख्त करते भी नजर आ रहे हैं। तो इस हवाले से जो अब तक गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं उनमें सरकारी मुलाजमीन और सरकारी अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर निशान जदेदी गिरफ्तार हैं जो कि 2 करोड़ की केस में। उसके अलावा 5 यूनिट में डॉक्टर अली महदी पे इंक्वायरी चल रही है, उनके भी इल्जाम था 1 करोड़ से ज्यादा मेडिसिन चोरी हुई। इंक्वायरी चल रही है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
महंगाई से सताए अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा। एलपीजी 7 रुपये 31 पैसे महंगी कर दी गई। घरेलू सार्फिन और रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। उनका मजीद क्या कहना है, बिलाल से जानेंगे। जी बिलाल। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर महंगाई के कारीवार जारी हैं। अगर हम बात करते हैं एलपीजी की कीमतों के हवाले से, तो एक बार फिर से वफाकी हुकूमत की जानिब से और ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है एलपीजी की कीमतों में इजाफे का। एलपीजी जो है वो फी किलो के हिसाब से 7 रुपये 31 पैसे जो है वो महंगी कर दी गई है। अब 7 रुपये 31 पैसे इजाफे के साथ जो है तकरीबन 251 रुपये 30 पैसे फी किलो के हिसाब से मुकर्रर की गई है। ओगरा के मुताबिक जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं, जबकि मार्केट में इस वक्त जो है वो खुद साख्ता महंगाई करके और दुकानदारों ने अपनी मनमानी के रेट मुकर्रर करके जो है वो 270 रुपये से लेकर 300 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त की जा रही है। एलपीजी की एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आए रोज़ कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, और दूसरा जो है वो एक तो खुद साख्ता महंगाई देखने में आ रही है। दुकानदार अपनी मनमानी के रेट मुकर्रर कर देते हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर घरेलू सारिफ और रिक्शा ड्राइवर जो अपने रिक्शे पे गैस इस्तेमाल करते हैं, या घरेलू सारिफ जिनके घरों में जो है वो गैस आती ही नहीं, वो गैस एलपीजी इस्तेमाल करते हैं और अपना खाना पकाना करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है, एक एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं, किस तरह देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम रिक्शा ड्राइवर चलाते हैं, 8 अफराद खाने के लिए, एक बंदा कमाने के लिए। समझ भी नहीं आ रही, सुबह से कमा के जाते हैं, शाम से 1 रुपये नज़र नहीं आता, पिन्नन हो जाता है बंदा। 260 रुपये किलो गैस भरवाई है, सवारी अड्डे तो चुके, उन्हें 100 रुपये सारा डिब्बा जीज होटल का। क्या करें, सवारी को देखें, महंगाई को देखें, क्या करें। मीडिया वाले मौजूद थे इधर गैस वाली दुकान पर, ये मैंने आया, मैंने भाई बुला लिया, मैंने भाई को आगा भाई साढ़ा हाल कोई नहीं है, ये खुदकशी वाला काम है। ना ही तो गवर्नमेंट जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए तैयार है, और ना ही जो है हमारी इंतजामिया जो है वो सरकारी नरखों पर अमल दरामद करवाती दिखाई देती है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या वजूहात हैं। गैस एक तो गवर्नमेंट की तरफ से है। राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तालीमी बोर्ड मुल्तान 11वीं जमात के नताइज का ऐलान। चेयरपर्सन मुल्तान बोर्ड कमिश्नर मरियम खान ने रिजल्ट का ऐलान किया। सालाना इम्तिहान 2024 में 70,577 तलबा का दाखिला मौसूल हुआ। इम्तिहानात में 68,674 तलबा ने शिरकत की। सालाना इम्तिहान 2024 में 37,814 तलबा कामयाब हो सके। तालीमी बोर्ड मुल्तान के इंटर पार्ट फर्स्ट के नताइज में पासिंग शरह 55% रही। मजीद हमें आगाह करेंगे शकील सुल्तान। जी शकील, बताइएगा। जी बिल्कुल, तालीमी बोर्ड मुल्तान की जानब से 11वीं जमात के इम्तिहानात के सालाना जो नताइज हैं उनका ऐलान कर दिया गया है। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड मुल्तान मरियम खान साहिबा ने बटन प्रेस करके 10 बजे तालीमी बोर्ड मुल्तान के नताइज का ऐलान किया है। उसके साथ कंट्रोलर एग्जामिनेशन भी हमरा थे, और स्टूडेंट्स को अब वेबसाइट पर जो है वो रिज़ल्ट दस्तयाब हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं मैडम, कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, और रिज़ल्ट जो है उसकी पासिंग परसेंटेज क्या रही, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे पास जो टोटल एडमिशन्स रिसीव हुए थे वो 70,577 हुए थे। जो अपेयर हुए हैं वो 68,764 स्टूडेंट्स हमारे पास अपेयर हुए हैं, और पास परसेंटेज इस दफ़ा हमारे पास 37,814 है, विच इज़ अराउंड 55.06। और इसमें हमारे पास जो प्रीवियस ईयर की पास परसेंटेज था उससे तकरीबन 3% अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि इस दफ़ा कम है। और इसमें जो हमारे प्री मेडिकल हैं, प्री इंजीनियरिंग है, उसमें सबसे ज़्यादा पास परसेंटेज है। प्री मेडिकल में इस दफ़ा 68% है और प्री इंजीनियरिंग में 72% है। जबकि आप हमारे जनरल साइंस देखें उसमें 53% है, कॉमर्स में 43% है, होम इकनॉमिक्स 73 और ह्यूमैनिटीज़ 41। तो मेरा स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि मेहनत करें, क्योंकि अब वर्ल्ड पूरी दुनिया बहुत कंपेटिटिव हो चुकी हुई है, आप सब इंटरकनेक्टेड हैं, ग्लोबलाइज वर्ल्ड है। तो आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आपका एजुकेशन के बगैर किसी किस्म की सोशल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के चांसेस बहुत कम हैं। कंपेटिटिव वर्ल्ड है, मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। थैंक यू। चेयरपर्सन तालीमी बोर्ड मुल्तान की जानब से स्टूडेंट्स को मैसेज दिया जा रहा है कि दुनिया जो है वो कम्पिटिटिव हो गई है, आप मेहनत करें और मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह ज़रूर देता है। इस दफ़ा जो पासिंग परसेंटेज है वो 55% रही है, और रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है। 10 बजे ही रिज़ल्ट कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना वेबसाइट पर रिज़ल्ट मालूम कर
जी शकील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीजी खान तालीमी बोर्ड का इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के नताइज का ऐलान। एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू ताहिर अमीन ने नताइज का बाकायदा ऐलान किया। कामयाबी का तनासुब 64.21% रहा। पार्ट फर्स्ट में 32,344 उम्मीदवार पास हुए। इम्तिहान में 50,374 तालिब इल्मों ने शिरकत की। वो 51,657 थे। जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए उनकी तादाद 50,374 है और जिन कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम पास किया उनकी तादाद 32,344 है। इस तरह टोटल जो थी पास परसेंटेज है वो 64.21% यानी 64.21% रही है। जेंडर वाइज परसेंटेज इस तरह थी, मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 57.29% ने पास किया है और फीमेल कैंडिडेट्स में से 71.35% ने ये एग्ज़ाम पास किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज परसेंटेज कुछ इस तरह रही है। मुजफ्फरगढ़ टॉप पे था, इसने 69.59% लोगों ने बच्चों ने पास किया एग्ज़ाम। कोट अद्दू 67.96%। लिया का रिजल्ट पास परसेंटेज 66.47%। डीजी खां की 57.44% और राजनपुर की 56.24% रही है। ये रिजल्ट आज डिक्लेयर कर दिया गया है और बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर ये अवेलेबल है। वेबसाइट मैं रीड कर देता हूँ, www.biscdgkhan.edu.pk है। तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट जो है वो बच्चों का रिजल्ट देख सकते हैं, कैंडिडेट्स भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बहावलपुर बोर्ड ने 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोलर इम्तिहानात असमा कासिम ने नताइज का ऐलान किया। इम्तिहान में टोटल 53,448 तलबा ने हिस्सा लिया। पास होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 2,07,400 रही। टोटल पास होने वाले तलबा की शरह 52.84% रहे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पास होने वाले तलबा और तालिबात की 27,400 रही। टोटल पास होने वाले तलबा की शरह 52.84% रही। अब बात करेंगे सरगोदा की। तालीमी बोर्ड सरगोदा ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान कर दिया। इम्तिहान में कुल 49,516 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 26,934 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। मजमूई नतीजा 54.39% रहा। तलबा की कामयाबी का तनासुब 44.16%, जबकि तालिबात की कामयाबी का तनासुब 62.25% रहा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एकेडमिक कैलेंडर साल 2024-25 जारी। मौजूदा तालीमी साल का इख्तिताम 31 मार्च 2025 को होगा। नया तालीमी साल 1 अप्रैल 2025 से होगा। रवा साल तलबा 184 दिन पढ़ेंगे, जबकि असातिज़ा रवा साल 2010 दिन स्कूल जाएंगे। मिड टर्म इम्तिहान 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक लिए जाएंगे। मौसमी सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से दी जाएंगी। फाइनल टर्म इम्तिहान 13 मार्च से 25 मार्च तक जारी रहेंगे। फाइनल इम्तिहान किया जाएगा। मजीद हमें अपडेट करेंगे जुनियर। जी एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें तलबा का जो पूरा साल है उसमें वो 179 दिन जो है वो तालीम हासिल करेंगे, जबकि असातिज़ा जो है वो 210 दिन जो है वो स्कूल आएंगे, क्योंकि हफ्ते के रोज़ उनको वर्किंग डे होता है, जबकि तलबा को हफ्ते के रोज़ छुट्टी होती है। तालीमी साल 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा और 31 मार्च तक जो है वो तालीमी साल में पेपर ले लिए जाएंगे और बच्चे जो हैं वो इम्तिहानात देंगे और 31 मार्च 2025 को नताइज का ऐलान किया जाएगा। और इस हवाले से एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया। दिसंबर में मिड टर्म इम्तिहानात होंगे और नवंबर में जो है वो फर्स्ट टर्म इम्तिहानात लिए जाएंगे। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज का एहसन इकदाम। यूनिवर्सिटी में पीने के साफ पानी का दरीना मसला है। वाइस चांसलर मजहर अयाज का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा, नाकाबिले इस्तेमाल और मसाइल की पैदावार है। मजीद जानेंगे रज़ा मलिक से। जी रज़ा मलिक। बिल्कुल, खिते में लाइफ स्टॉक को बेहतर बनाने के हवाले से और उनकी पॉपुलेशन को बेहतर बनाने के हवाले से, उनकी बेहतर देखभाल के हवाले से चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज
जो है वो भरपूर तरीके से काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज साउथ पंजाब की फ्लैग बेयरिंग एक यूनिवर्सिटी है, जिसमें हम यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं, जिसमें DVM है और एनिमल साइंस, पोल्ट्री साइंस और इसके अलावा दूसरे जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, उस सिलसिले में हम यहाँ पे साउथ पंजाब के जो बच्चों की महरूमियाँ हैं और यहाँ के लोग हैं जो उनके महरूमियाँ हैं, उनको दूर करने के लिए सुबह शाम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस काबिल हो जाएं कि अपने इलाके में वो यहाँ पे खुशी की एक लहर पैदा कर सकें और खुशहाली पैदा कर सकें। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी ने इन बच्चों के लिए 69 स्किल बेस्ड प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं कि जिसमें हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अर्निंग स्टार्ट करें और यहाँ पे खुद कफील हों और उनके पेरेंट्स भी बेहतर हालत में आ सकें। उसके साथ हमने यहाँ पे जो साउथ पंजाब के जो अज़ला हैं उनके लिए यहाँ पे स्पेशल कोटा हमने रखा हुआ है एडमिशन में, कि हमारे जो बच्चे हैं, जो चोलिस्तान के बच्चे हैं, वो वहाँ पे एडमिशन ले सकें। फिर इसके अलावा हमने यहाँ पे जो यहाँ के लाइफ स्टॉक हैं, आपको पता है कि हमारा ये जो साउथ पंजाब का इलाका है, ये हब है लाइफ स्टॉक के हवाले से। तो यहाँ की जो चोलिस्तानी ब्रीड है और जो बीतल है, मक्खी चीनी है और इसके अलावा नाची ब्रीड्स हैं, उनके ऊपर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्मिंग को, डेयरी फार्मिंग को, फार्मिंग मैनेजमेंट को जो है उस हवाले से जो कोर्सेज हैं वो स्किल बेस्ड कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और यूनिवर्सिटी जो है इस खित्ते के तलबा और तालबात को बेहतरीन स्किल्स फराहम करने के हवाले से। बिजली अगर 16 सनत की होगी तो कौन सी सनत चलेगी? साबिक सूबाई वजीर SM तनवीर की रोही से गुफ्तगू। SM तनवीर का कहना है कि 2.1 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs को दिए जा रहे हैं। मजीद जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, आगाह करिएगा। आज बिल्कुल बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से सनतकार हजरात जो है वो काफ़ी परेशानी का जो है वो शिकार नजर आ रहे हैं, जबकि IPPs के हवाले से भी जो सनतकारों के जो खदशात हैं वो जो है वो वैसे मौजूद है। तो इस तमाम तर आज सूरत पर मजीद भी बात करेंगे। साबिक निगरां वजीर बराए इंडस्ट्रीज SM तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद है। तनवीर साहब, क्या कहना चाहेंगे, जब आप मिनिस्टर थे तब भी आपने सनतकारों के हवाले से काफ़ी आवाज़ें जो है वो बुलंद की, इस वक्त इंडस्ट्रियलिस्ट काफ़ी परेशानी का शिकार है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिजली अगर 16 सेंट की होगी तो कौन सी सनत चलेगी, या बिजली अगर 16 सेंट होगी तो कौन सा गरीब आदमी ज़िंदा रहेगा? ये तो सर्वाइवल ही नहीं है। इनफैक्ट ये जो 2.1 ट्रिलियन रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिया जा रहा है IPPs को, उसकी वजह से ये सारा का सारा सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। आपको पता है, इस पर हमने इसके पीछे पड़े हुए थे और इंशाल्लाह आपको, क्योंकि एक टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने बनाई और वो टास्क फोर्स दिन रात काम कर रही है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि विद इन अ मंथ आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। यानी कि गुड न्यूज़ से मुराद है कि 9 सेंट बिलो बिजली होगी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। ये भी फरमाइएगा कि फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट भी गई इस मैटर को लेकर IPPs के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने भी इस पर मीटिंग्स दी, एक कमेटी भी जो है वो बनी, लेकिन वो मामला जो है वो जूं का तूं है, इंडस्ट्रीज़ भी परेशान है। आने वाले दिनों में इंडस्ट्रीज़ के हवाले से मजीद क्या रिफॉर्म जो है वो हो सकते हैं और बहुत ज़रूरी है इस हवाले से? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है और जो SIFC है वो बहुत काम कर रही है। बहुत काम से मुराद जिन्होंने टास्क फोर्स बनाई है, उस टास्क फोर्स का रिजल्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह 1 महीने में बिजली ठीक होने जा रही है। और मैं आपको ये भी यकीन से बता रहा हूँ कि 2025 का साल, जो कि 3 महीने के बाद है, वो हमारी इकॉनमी उसमें बूम करेगी इंशाल्लाह। आप देख लीजिएगा, जब बिजली कम हो जाएगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो फिर रोकने वाला कौन है? फिर पीछे हमने मेहनत करनी है एग्रीकल्चर पे, हमने मेहनत करनी है IT के ऊपर, और हम इंशाल्लाह जो हमने फेडरेशन में बैठ के $100 बिलियन का टारगेट बनाया वो अचीव करके दिखाएंगे। ठीक है, हमारे साथ साबिक वजीर बराए इंडस्ट्रीज SM तनवीर साहब मौजूद हैं। उनकी जानिब से जो है वो ये कहना है कि फेडरेशन ने एक कमेटी बना दी है और आने वाले दिनों में बहुत सी खुशखबरियाँ जो हैं वो लेकर आएंगे। चर को बढ़ाना है, इस हवाले से मीटिंग्स भी जो है वो चल रही है और इंडस्ट्रीज़ के बेहतरी फ़रोग़ के लिए भी जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। जी।